अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकज में तश्कील हुकूमत के लिए सरगर्मियों का आगाज, एडवानी को स्पीकर बनाए जाने का इम्कान। आम आदमी पार्टी की दोबारा तायीद नहीं करने कांग्रेस ने किया इशारा। चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस वफ़द की गवर्नर से मुलाकात। अकबरुद्दीन अवैसी को हलाक करने के मंसूबों की तरदीद, टीवी न्यूज़ के दावे मन घड़त। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हुकूमत की तश्कील पर आरएसएस और बीजेपी के दरमियान सरगर्म तबादला ख्याल जारी रहा, जबकि नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एल के अडवाणी से मुलाकात की ताकि इनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। नरेंद्र मोदी ने कल रात गुजरात भवन में क़याम किया। वो इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त कामयाबी पर दोपहर से कुछ देर बाद रस्मी मुलाकात के लिए अडवाणी की रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों ने बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड में मुलाकात करते हुए मीडिया के सामने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। आज की मुलाकात के बारे में सरकारी तौर पर कुछ नहीं बताया गया, ताहम जराये ने बताया कि नई हुकूमत में अडवाणी के इम्कानी रोल पर तबादला ख्याल हुआ है। अडवाणी नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाए जाने पर नाराज थे, ताहम आरएसएस की मुदाखलत पर वो राजी हो गए। इस बात की क़यासाराइयां की जा रही है कि अडवाणी को स्पीकर लोकसभा के ओहदे का पेशकश किया जाएगा। स्पीकर का ओहदा दस्तूरी होता है, जिससे उन्हें हुकूमत की मुदाखलत के बगैर रोल फराहम हो सकता है। ऐसा मालूम होता है कि आरएसएस हुकूमत की तश्कील में पसपर्दा रोल अदा कर रही है। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा इंतखाबात के कामयाब और पुरअमन इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत, इलेक्शन कमिश्नर एचएस ब्रह्मा और नसीम जैदी ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए नौमुंतखब अरकान पार्लिमान के नामों की फहरिस्त सदर जमहूरिया के हवाले की है, ताकि नई हुकूमत की तश्कील के मामले में पेशरफ्त हो सके। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों की सताइश करते हुए कहा कि 83 करोड़ राय दहिंदों बशमूल शहर और पहाड़ी इलाकों के वोटर्स के लिए 9 लाख पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग के इंतजाम करना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उन्होंने मुल्क की आज़ादी के बाद 1952 में पहली मरतबा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में पहली मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन की निगरानी में इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे, जिसके बाद इंतखाबी अमल के इंतजामात में बतदरीज तरक्की हो रही है। प्रणब मुखर्जी ने इंतखाबी अमल में जिम्मेदारी निभाने वाला 7 मिलियन अमला और हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों अफराद को मुबारकबाद पेश की। दिल्ली कांग्रेस ने बताया कि वो तश्कील हुकूमत के लिए दोबारा आम आदमी की तायीद के मुकाबले में शहर में ताज़ा इंतखाबात को तरजीह देंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के चंद अरकान असेंबली ने लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद इस बात की तायीद की थी। दिल्ली कांग्रेस के कलीदी तर्जुमान मुकेश शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी असेंबली की तहलील की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी और ताज़ा इंतखाबात का मुतालबा किया था, जिसके बाद दिल्ली में तश्कील हुकूमत की बातचीत का आम आदमी पार्टी को कोई अखलाकी हक हासिल नहीं। शर्मा ने बताया कि दोबारा तश्कील हुकूमत के लिए आम आदमी पार्टी की तायीद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने हद से ज़्यादा ड्रामाई रवैया इख्तियार करते हुए दिल्ली के अवाम का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने ऐवान की तहलील की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी। हम इस पार्टी की तायीद दोबारा नहीं करेंगे। असेंबली इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी के मुजाहरे के बाद लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को नाकामी हुई, अगरचे के पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस के मौजूदा अरकान पार्लियामेंट बशमूल कपिल सिब्बल, अजय माकिन और कृष्णा थेरेट को तीसरे मुकाम पर पहुंचाते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया था। शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ने कभी भी आम आदमी पार्टी हुकूमत की तायीद से किनाराकशी इख्तियार नहीं की थी। केजरीवाल ने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के अवाम का बुरे वक्त साथ छोड़ दिया ताकि लोकसभा इंतखाबात में सियासी फवायद हासिल कर सकें। आरएसएस ने बताया कि वो मरकज में बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसने इन क़यासाराइयों को मुस्तरद कर दिया कि आरएसएस रिमोट कंट्रोल के जरिए पार्टी की भागदौड़ संभाले हुए हैं। आरएसएस के कौमी तर्जुमान राम माधव ने एक तकरीब में बताया कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की तारीखी कामयाबी के बाद संघ ने किसी किस्म के रहनुमायाना खतूत फराहम नहीं किए हैं और न मोदी की जीत के लिए इक़दाम किया गया है। उन्होंने बताया कि सियासत और हुकूमत में किसी भी किस्म का रोल अदा करने आरएसएस के पास कभी भी रिमोट कंट्रोल मौजूद नहीं रहा है।
के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक वफ़द ने गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। वफ़द ने चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत कायम करने का दावा किया। TRS ने लेजिस्लेटर पार्टी की जानिब से चंद्रशेखर राव को कायद मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद की एक नकल गवर्नर के हवाले की। 63 अरकान असेंबली ने तेलंगाना भवन में इजलास मुनक़िद किया और इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर KCR को TRS लेजिस्लेटर पार्टी का कायद मुंतखब किया। अब चंद्रशेखर राव की तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर बनने की राह हमवार हो गई। आइंदा माह हुकूमत तश्कील पाएगी। ज़राए के बमुजिब तेलंगाना में 2 जून को पहली हुकूमत तश्कील पाएगी। ये मुल्क की 29वीं रियासत होगी। TRS कायदीन ने गवर्नर पर जोर दिया कि वो तश्कील हुकूमत के दिन की तकदीम करें। ज़राए के बमुजिब तश्कील हुकूमत के बाद पहले काबीनी इजलास में चंद्रशेखर राव अरसे दराज कबल अलहदा रियासत के एहतजाज के दौरान तेलंगाना हामियों के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात को बर्खास्त करने करारदाद को मंजूरी देंगे। तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे, विजयवाड़ा में मुनक्किदा तकरीब में हलफ लेंगे। ज़राए के बमुजिब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से रसाई में सहूलत के बायस पार्टी अरकान का एक तबका हलफ बर्दारी तकरीब के लिए विजयवाड़ा के हक में है। नायडू चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने सीमा आंध्रा से भी दिलचस्पी रखते हैं। हैदराबाद आइंदा 10 बरसों के लिए दोनों रियासतों का दारुल हुकूमत रहेगा। ताहम इन्हें अवाम के जज्बात का एहतराम करने सीमा आंध्रा इलाकों में हलफ लेना बेहतर होगा। माबाकी आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाबी के बाद तेलुगु देशम पार्टी को हुकूमत बनाने हलफ बर्दारी तकरीब के मुकाम से मुतालिक उलझन थी। पार्टी कारकुनों के एक ग्रुप ने इशारा दिया था कि मंदिरों के शहर तिरुपति में नायडू हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद करेंगे, क्योंकि नायडू हमेशा किसी भी सरगर्मी का आगाज़ मंदिरों के शहर से करते हैं। 2 जून के बाद हलफ बर्दारी की तारीख को खतियत दी जाएगी। राजेंद्र नगर के किशनबाग कर्फ्यू ज़दा इलाके में आज इस्तराब आमेज सुकून रहा और पुलिस ने हालात मामूल पर लौटने के पेश नज़र कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी का फैसला किया और आज से 12 घंटे नरमी दी गई है। साइबराबाद पुलिस के बमुजिब आज सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे कर्फ्यू में नरमी दी गई। कर्फ्यू में नरमी के दौरान पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी गई। किशनबाग अर्श महल में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल को लौटने तक रात का कर्फ्यू बरकरार रहने की इत्तला है। बेंगलुरु पुलिस ने रुकने असेंबली चन्नानगुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी को हलाक करने के मुजरिमीन की टोली के मंसूबों के दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उसने डाकुओं की एक टोली को बेनकाब किया है। पुलिस की तहवील से फरार होने की कोशिश में एक डाकू फायरिंग में जख्मी हो गया है। जिला अनंतपुर के हिंदूपुर पुलिस ने बेंगलुरु सिटी पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के बदनाम जमाना मुजरिम को गिरी गैंग का असल सरगना गिरी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। बेंगलुरु को मुंतकली के दौरान गिरी का एक साथी गोविंदा ने पुलिस तहवील से हालावली इलाके में जरूरियात से फारिग होने के बहाने फरार होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में बेंगलुरु पुलिस ने इस पर फायरिंग की और वो जख्मी हो गया और इसे बेंगलुरु के एक दवाखाने में इलाज के लिए शरीक किया गया है। कमिश्नर पुलिस बेंगलुरु रघुवेंद्र रेड्डी ने नुमाइंदा सियासत को बताया कि गिरफ्तार गैंग का मजलिस के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी पर मुबैना हमले की साजिश से कोई ताल्लुक नहीं है और हैदराबाद में बास चैनल्स पर पेश करदा खबर को झूठ और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने हैदराबाद के मखसूस चैनल्स पर मुजरिमाना साजिश की खबरों के जरिए सनसनी फैलाने पर हैरत का इजहार किया है। तफसीलात के मुजिब गिरी कर्नाटक का बदनाम जमाना मुजरिम है और वो बेंगलुरु सिटी में 90 वारदातें अंजाम दे चुका है। अप्रैल में इसी गैंग के अरकान ने बेंगलुरु के एक मशहूर सैटेलाइट क्लब पर हमला करते हुए वहां से नक़द रकम और तिलाई जेवरात लूट लिए थे। गिरी जारिया साल जनवरी में जेल से जमानत पर रिहा होकर अचानक रूपोश हो गया। कबल अज़ीं बेलारी जेल में इसने वहां के सुपरिटेंडेंट पर हमला किया था, जिसके बाद इसे दूसरी जेल मुंतकिल किया गया था। पुलिस हुकाम ने TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव को कल रात TRS लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने के बाद से इनकी सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा कर दिया है, क्योंकि बावर किया जाता है कि TRS कायद मुक़न्नना के इंतखाब के साथ ही अब ये इम्कान है कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होंगे। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।